हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे CSIR SCRC की ओर से निकाली गई अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, द स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर SCRC चेन्नई की ओर से, जो कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के अंडर में आता है, इसके द्वारा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट और प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए। इसका जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है 20 फरवरी 2025 को जारी किया गया। इसमें जो कैंडिडेट है उसके लिए यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू रखा जाएगा, जो कि 3 और 4 मार्च 2025 को होने वाला है। यहाँ पे ITI डिप्लोमा, ग्रेजुएट अप्रेंटिस और जूनियर रिसर्च फेलो, इसके साथ ही यहाँ पे जो प्रोजेक्ट एसोसिएट्स है उनके लिए यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट वो किया जाएगा। दोस्तों, किन किन पदों के लिए रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई है, उनके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, वो सारी जानकारी इस वीडियो में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचते रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल ही जाएगा। दोस्तों, अपन आ गए CSIR स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर की ऑफिशियल वेबसाइट में। इसके रिक्रूटमेंट सेक्शन में आप आओगे तो यहाँ पे ऊपर ही ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा एंगेजमेंट ऑफ ट्रेड टेक्नीशियन ग्रेजुएट GRF, और आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट सेकंड नोटिफिकेशन नंबर, इस पे अपन क्लिक करते हैं तो इसका नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड होके अपने सामने आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन दे रखा है, फिर डेट है, फिर डेट, यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को दे रखा है। नोटिफिकेशन पे अपन क्लिक करते हैं तो इसका नोटिफिकेशन अपने सामने डाउनलोड होके यहाँ पे आ गए। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, 13 पेज का यहाँ पे टोटल ये नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे दिया। ऊपर ऊपर आप इसकी जानकारी देख सकते हो। 20 फरवरी 2025 को ये नोटिफिकेशन से ये जारी किया हुआ। अब वॉक इन इंटरव्यू कब कब होगा तो यहाँ पे पोजीशन आप देख सकते हो। ITI डिप्लोमा, ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 3 मार्च 2025 को, GRF प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट और सेकंड के लिए 4 मार्च 2025 को रखा गया। CSI स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर चेन्नई, जो कि नेशनल लेबोरेटरी है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंडर में, इसके द्वारा यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत। सबसे पहले ट्रेड अप्रेंटिसशिप यानी ITI पास आउट कैंडिडेट के लिए क्या क्या वैकेंसी निकाली गई है उसका ब्रेकअप आप यहाँ पे देख सकते हो। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की 2 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 1, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग की 2, ड्राफ्ट्समैन सिविल की 2, वायरमैन की 2 और प्लम्बर की 2 वैकेंसी है। पासा और कोपा की 2 है, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिकल की 1, मेसन की 2 है। टोटल 16 वैकेंसी है। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन ITI पास आउट, 1 साल की ट्रेनिंग रहेगी। मंथली स्टाइपेंड 10,500 रुपए यहाँ पे रहने वाला है, तो स्टाइपेंड यहाँ पे अच्छा खासा कैंडिडेट को मिलेगा। टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप की बात करें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 4, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की 3, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की 1, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की 1, सिविल इंजीनियरिंग की 4, टोटल 13 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसमें एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन से डिप्लोमा रिलेवेंट फील्ड में होना जरूरी है। 1 साल की ट्रेनिंग होगी, 12,000 रुपए स्टाइपेंड का पेमेंट किया जाएगा। ग्रेजुएट डिग्री अप्रेंटिसशिप की बात करें, ऑफिस असिस्टेंट की 1 है, ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स की 1 और एडमिन की 1 वैकेंसी निकाली गई। इसमें कैंडिडेट के पास में BSc कंप्यूटर साइंस या बीकॉम की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। 13,000 रुपए यहाँ पे स्टाइपेंड है वो मिलेगा। उसके बाद में आगे जो GRF और प्रोजेक्ट एसोसिएट की यहाँ पे वैकेंसी है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए यहाँ पे BTech की क्वालिफिकेशन या फिर ME MTech की क्वालिफिकेशन मांगी गई है। 1 ही वैकेंसी है वो यहाँ पे है वो निकाली गई है। उसके बाद में इनको 37,000 रुपए प्लस HRA यहाँ पे मिलेगा, और मार्च 2026 तक इनका जो टेन्योर है वो रहने वाला है। तो ये 1 वैकेंसी है। उसके बाद प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट की बात करें तो इसकी भी 1 वैकेंसी है, मार्च 2026 तक रहेगा। 25,000 रुपए यहाँ पे है वो रखी गई है। इसमें भी BTech की क्वालिफिकेशन है वो मांगी गई है। तो ये यहाँ पे आप वैकेंसीज है वो चेक कर सकते हो, क्योंकि ये प्रोजेक्ट एसोसिएट अपने से संबंधित कोई वैकेंसी नहीं है, अपने सिर्फ ITI पास आउट के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। बाकी वैकेंसीज आप यहाँ पे है वो चेक कर सकते हो, डिटेल में सारी जानकारी दे रखी है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो। ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए NCVT का यहाँ पे कैंडिडेट है उसके पास में सर्टिफिकेट होना जरूरी है। डिप्लोमा, ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए भी कैंडिडेट के पास में इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा कैंडिडेट के पास में होना जरूरी। इसके साथ ही जो ग्रेजुएट और टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप, हाँ, अब एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन जो ग्रेजुएट टेक्नीशियन कैंडिडेट के लिए 2021 से 2024 के बीच की होनी जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट है उसका अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल है उसके ऊपर भी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होना
जरूरी है कैंडिडेट का एनईटीएस पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन होना है। यहाँ पे जरूरी है कैंडिडेट की कहीं से भी ट्रेनिंग है वो नहीं होनी चाहिए, नहीं 1 साल से ज्यादा का कोई एक्सपीरियंस है वो कैंडिडेट के पास में होना जरूरी है। जिन कैंडिडेट ने प्राइवेट या सैंडविच डिस्टेंस शॉर्ट टर्म या सर्टिफिकेट प्राप्त किया तो वो इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं माने गए। एज लिमिट आईटीआई पास आउट के लिए मिनिमम 14 वर्ष रखी गई है। इंटरव्यू के डेट के समय कैंडिडेट की एज होनी जरूरी है। टेक्नीशियन डिप्लोमा के लिए मिनिमम 18 वर्ष मैक्सिमम 24 वर्ष रखी गई है। ग्रेजुएट पास आउट के लिए मिनिमम 21 वर्ष मैक्सिमम 26 वर्ष रखी गई है, जिसमें एससी एसटी को 5 साल की और ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की छूट है वो यहाँ पे प्रोवाइड है की जाएगी। अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से होना है, तो आईटीआई पास आउट को apprenticeshipindia.gov.in के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना है। ग्रेजुएट टेक्नीशियन अप्रेंटिस को एनईटीएस 2.0 के ऊपर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे करना है, जिसकी सारी जानकारी आपको यहाँ पे डिटेल्स है उसमें भी बता रखी है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड और एलिजिबल है वो वॉक इन इंटरव्यू में अपने सारी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ एक सेट जो फोटोकॉपीज का है वो यहाँ पे लेके जाना जरूरी, जिसमें ऑल सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल्स डेट ऑफ बर्थ के तौर पे होने जरूरी है। कम्युनिटी सर्टिफिकेट इसके साथ ही आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लेके जाना जरूरी है। सारी पोजीशंस यहाँ पे है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस क्या आपके यहाँ पे ट्रेनिंग पर्पज के लिए निकाली गई, नॉन जॉब गारंटी के अंदर ये निकाली गई, जिसमें कैंडिडेट है उसको वॉक इन इंटरव्यू के आधार पे सिलेक्ट किया जाएगा। वॉक इन इंटरव्यू के लिए रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे से 10:30 बजे के बीच में रखा गया है। इस 10:30 के बाद में कैंडिडेट को यहाँ पे किसी भी तरीके से अलाउड है वो नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार की क्वेरी आपको है तो आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट उस पर भी आप कर सकते हो। रोड मैप आप यहाँ पे देख सकते हो, रोड मैप क्या है, किस प्रकार से आपको यहाँ पे पहुंचना उसकी भी जानकारी आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है, डिटेल्स आपको यहाँ पे बता रखी है। एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको यहाँ पे आईटीआई डिप्लोमा ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए किस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करे हो, यहाँ पे आपको सारे कॉलम है वो अच्छी तरीके से कैपिटल लेटर्स में आपको सबमिट करने हैं। A4 पेज के ऊपर आपको इसका प्रिंट आउट निकालना है, यहाँ पे पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ आपको है चिपकाना है। उसके बाद में सारी डिटेल्स है आपको यहाँ पे वो फिलअप करनी है। नीचे आपको अपने सिग्नेचर है वो सिग्नेचर करने जरूरी। ये नीचे वाला जो प्रोजेक्ट एसोसिएट कैंडिडेट है या जेआरएफ है उनके लिए ये वो डिक्लेयर ये एप्लीकेशन फॉर्म है उसका फॉर्मेट है दिया हुआ। तो दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आप लोगों को बता दी है। वॉक इन इंटरव्यू में जो कैंडिडेट पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपना इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके एप्लीकेशन फॉर्म है उसको अच्छी तरीके से फिलअप कर ले, और फिर कैंडिडेट है जो डेट आपको दे रखी है वॉक इन इंटरव्यू उस डेट को जाकर वॉक इन इंटरव्यू में आप इसमें पार्टिसिपेट है वो कर सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू जो अप्रेंटिस ट्रेनिंग का जो होगा वो 3 मार्च 2025 को रखा गया है। तो 3 मार्च 2025 को 10 9:30 बजे ही कैंडिडेट को यहाँ पे पहुंचना, उसको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना, और कोई क्वेरी है आपकी या कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।